हाँ तो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, इस पर हम लोग देखेंगे पीजीटी, टीजीटी और लेबोरेटरी असिस्टेंट, सभी में आप लोगों को फ़ायदा होगा। इस पर आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो लोग सिलेबस देख चुके हैं पीजीटी, टीजीटी और लेबोरेटरी असिस्टेंट, सब में थर्मल फिजिक्स से प्रश्न मतलब सिलेबस में है, तो वहाँ से तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो मैं इस पर थर्मल से रिलेटेड जो होगा पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा टॉपिक वाइज, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों थर्मल फिजिक्स से। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, आखिर ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने बनाया है व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन दोस्तों पहले आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर ले। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द साइंस दैट डील्स विथ इंटरैक्शन बिटवीन एनर्जी एंड मटेरियल सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट करने से उसमें डायनेमिक्स मतलब मोशन में आ जाना, हीट करेंगे तो मोशन में आएगा। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि ये साइंस का ही पार्ट है जिसमें इंटरैक्ट करेगा एनर्जी और मटेरियल सिस्टम के बीच। ठीक है, एनर्जी और मटेरियल मतलब यहाँ हीट होगा ही, हीट का ठीक है, और जो सिस्टम होगा उसके साथ होगा। ठीक है, मटेरियल सिस्टम के साथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, या फिर कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये भी कहा जा सकता है। मतलब उसका एनर्जी ट्रांसफ़र और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पर जो होगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। आगे देखते हैं दोस्तों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, जो फिजिक्स का जो पढ़े हैं, जिनका फिजिक्स ऑनर्स है। ठीक है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग देखे होंगे 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इसके बाद जो आता है दोस्तों इंट्रोपी, इंथैल्पी, वो और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले अभी हम लोग का आज स्टार्टिंग जो बेसिक है उसके बारे में जान लेंगे। अगर ये कंसेप्ट आप लोग जान जाइएगा तो इससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगा आगे समझने में। फर्स्ट लॉ और भी आसान लगेगा, सेकेंड लॉ और भी आसान लगेगा। तो अभी हम लोग 0th लॉ को सिर्फ उसको डिफाइन करके देखते हैं दोस्तों क्या है। 0th लॉ वो होता है, देखिए क्या है डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द 0th लॉ डील्स विथ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इस्टेब्लिशेस ए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो हम लोग को दिया है ये थर्मल इक्विलिब्रियम, ये इसी चीज़ के बारे में ये बताया है। मतलब कंसेप्ट ऑफ दोस्तों ये क्या चीज़ को बताया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में ही आया है। तो पूछ सकता है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहाँ से मिला, तो ये दोस्तों 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही मिला। जिसमें हम लोग पहले देखे हैं क्या दोस्तों कि 3 बॉडी के लिए और थर्मल इक्विलिब्रियम में किया, देखे हम लोग तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। वो हम लोग और आगे में उसको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है दोस्तों बेस्ड ऑन इंटरनल एनर्जी, इस पर हम लोग देखेंगे दोस्तों इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग डेल्टा यू भी कहते हैं या फिर कहीं कहीं पर डेल्टा ई के ही फॉर्म में बोलता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मतलब उसका एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी माइनस कर दिए, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहे तो ये डेल्टा यू भी कहीं लिखा जाता है। ये इसका पूरा यूज आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा। जो आता है फार्मूला दोस्तों Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, उससे न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ में होगा दोस्तों कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क एंड इंट्रोड्यूसेस द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। तो एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा भूल गया, ये फर्स्ट लॉ में और एक चीज़ है दोस्तों, इस पर हम लोग देखेंगे क्या कि जितना हीट होगा, ये मेनली है दोस्तों, इस पर हम लोग देखेंगे कि जितना हीट जो होगा वो वर्क डन में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बोला जा रहा है। मतलब जितना भी हम लोग हीट देंगे दोस्तों, ठीक है, साइक्लिक हीट DQ, हम लोग को पूरा का पूरा वर्क डन में ही वो कन्वर्ट करके दे देगा, मतलब कुछ लॉसेज नहीं होगा।
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है। लेकिन जब हम लोग आगे जाएंगे सेकेंड लॉ में तो वहाँ हम लोग को मिलेगा दोस्तों कि हीट का लॉ सर, वहाँ हीट इंजन हम लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे। तो वहाँ देखेंगे दोस्तों कि हम लोग हीट तो दिए लेकिन वहाँ पर क्या है, हीट से हम लोग को वर्क डन मिल गया और कुछ हीट का रिजेक्शन भी हुआ। ठीक है, कुछ हीट का रिजेक्शन भी हुआ, रिजेक्ट भी किया। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को हीट इंजन के बारे में मिलेगा। वहाँ हम लोग एफिशिएंसी निकालने पर सीखेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क एंड इंट्रोड्यूसेस द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि हीट का वर्क में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट हम लोग दिया और वर्क डन हम लोग को कैसे मिल रहा है उसके बारे में देखेंगे, और इंट्रोपी कैसे इंक्रीज हो रहा है। इंट्रोपी होता है कि हम लोग जो दिए हीट कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड इंट्रोपी। यू ऑल्सो नो अबाउट दिस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, दैट इज इन इंट्रोपी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकेंड लॉ के बाद कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी जान लेना ज़रूरी है दोस्तों। अगर डेफिनेशन नहीं समझ पाइएगा तो इसका मेन चीज़ आप नहीं समझ पाइएगा। ये याद करने का चीज़ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट लेना है क्या चीज़ है, इसको आप समझ गए तो न्यूमेरिकल बनाना और भी आसान हो जाएगा। सिस्टम क्या बोलेंगे दोस्तों, सिस्टम इज अ फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और प्रिस्क्राइब्ड रीजन और स्पेस। सिस्टम वो होगा, देखिए दोस्तों एक ही फिगर में हम लोग पूरा चीज़ को समझ लेंगे। सिस्टम जो होगा एक प्रिस्क्राइब्ड रीजन, एक रीजन होगा, ये हो गया एक रीजन मान लिया, तो इसके अंदर जो होगा यही है सिस्टम। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट जो इसको घेरे हुए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बाउंड्री। ये हो गया बाउंड्री। ठीक है, ये हो गया बाउंड्री हम लोग इसको बोले। और जो आउटसाइड द सिस्टम इधर का जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग हो गया। ठीक है, सिस्टम के बाहर जो वाला पार्ट जो होगा दोस्तों वो होता है सराउंडिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब बाउंड्री किसको बोलते हैं दोस्तों, अभी हम लोग बताए घर का भी जो बाउंड्री होता है वो भी आप जानते हैं कि बाउंड्री कैसा होता है, बाहर साइड में होगा दोस्तों बाउंड्री किसी भी चीज़ का। तो जो भी सिस्टम होगा उसको घेरे हुए जो रखेगा उसको ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये होता है बाउंड्री, इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। और सिस्टम के बाहर का जो होगा दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, वो सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्लोज सिस्टम क्या है दोस्तों, क्लोज सिस्टम क्या है, इफ़ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज इम्परवियस टू द फ्लो ऑफ मैटर कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज नाम से ही दोस्तों बहुत आप लोग समझ गए होंगे क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे। क्लोज सिस्टम में दोस्तों मास का जो ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ये हम लोग सिस्टम ले लेंगे तो इसमें एनर्जी सिर्फ आउट होगा, एनर्जी बाहर जाएगा, लेकिन दोस्तों मास नहीं, एनर्जी इन कर रहा है, एनर्जी आउट होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाला में सिर्फ हम लोग को क्या चीज़ हो रहा है, एनर्जी बाहर जाएगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा दोस्तों। इसमें जान लीजिए नो मास ट्रांसफ़र अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम का बाउंड्री से मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको ही बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्वेश्चन क्लोज सिस्टम में आएगा, न्यूमेरिकल रहेगा क्लोज सिस्टम, तो समझ ही नहीं पाइएगा क्या किसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, तो दिक्कत हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में आप लोग जान लीजिए दोस्तों वहाँ पर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, ओनली ट्रांसफ़र किसका होगा दोस्तों, वहाँ तो हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, एन ओपन सिस्टम इन विच मैटर फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग सिस्टम आर ओपन। अब देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। ओपन सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, मैटर जो होगा वो क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जो भी मैटर होगा वो भी बाहर की साइड में वो चला जाएगा, आउट हो जाएगा, मतलब जो मास जो होगा वो भी बाहर होगा। एनर्जी तो होगा ही दोस्तों, एनर्जी का तो होगा ही, एनर्जी बाहर आएगा ही।
ठीक है, एनर्जी आएगा, वहाँ पर हम लोग क्या देखें, एनर्जी तो बाहर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ आएगा, एनर्जी तो आएगा ही, मास का भी यहाँ पर आउट होगा, मास भी बाहर जाएगा साथ साथ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओपन सिस्टम बोलते हैं। जितना इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, सभी ओपन सिस्टम पर ही मैक्सिमम वो वर्क करता है। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, कंप्रेसर, जो एयर कंप्रेसर होता है, वो एयर जो इंटर करता है दोस्तों लो प्रेशर में, लेकिन क्या करता है, जो लीव करता है, जो छोड़ता है, वो हाई प्रेशर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टम का बाउंड्री से ट्रांसफ़र हो जा रहा है, मतलब यहाँ क्या, मास और दोनों चीज़ें, एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मास का यहाँ ट्रांसफ़र होना है, लेकिन वहाँ पर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। याद रखिएगा दोस्तों, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओपन सिस्टम में दोस्तों मास का ट्रांसफ़र होना है, होगा वहाँ। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। हाँ तो दोस्तों, एडियाबेटिक सिस्टम वो होगा जिसमें एक्सचेंज वर्क विथ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ वर्क को वो करेगा, एक्सचेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे हम लोग और भी उसके बारे में जानेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पूरा डीपली जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखें जितना भी है, जो आज थर्मल का जितना है, पहले हम लोग आज देख लिए कि इसका इंट्रो क्या है, इसमें क्या चीज़ होता है, इसके बारे में बेसिक जान लिए। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों ये वाले वीडियो जो एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। इससे जितने भी न्यूमेरिकल आप लोगों को न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा दोस्तों, मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा दोस्तों। आप लोग बस इस चैनल से आप लोग जुड़े रहे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के